ये हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा हैं जिन्हें केवल खूबसूरती और ग्लैमर के लिए ही नहीं बल्कि उनके काम के लिए जाना जाता है। मेरे दिल में एक शोले जैसा है। इस अदाकारा ने फिल्मों में लीक से हटकर बोल्ड भूमिकाएं की और साथ ही साथ रियल लाइफ में भी वह काफी बोल्ड हैं। ये एक्ट्रेस अपने फिल्मी कैरियर और अपनी भूमिकाओं के लिए ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं। तुम बता दो याद कोई क्या पुरानी लेके आओ। महज 4 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर अभिनय की शुरुआत करने वाली इस अदाकारा ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को लंबे समय तक सबसे छिपा कर रखा। देख ना सकूं अनजाने रास्ते। लेकिन अचानक सगाई की खबर ने लोगों को चौंका दिया था। इसके बाद ही फैंस ये जान पाए थे कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। लेकिन रिलेशनशिप के दौरान ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर अपने लिव इन पार्टनर के साथ जल्दबाजी में शादी की। शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की वजह से वो काफी सुर्खियों में आ गई थी। फिर शादी के कुछ साल बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गई और बिना तलाक लिए ही दोनों अलग अलग रहने लगे। फिर कुछ साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। ये खामोशी जीने न दे कोई तो बात हो। हाल ही में वो एक बार फिर चर्चा में आ गई थी जब उन्होंने कहा कि वो खुद को औरत की तरह नहीं समझती हैं बल्कि वो खुद को जेंडर न्यूट्रल मानती हैं और खुद को थोड़ा एंड्रोजन यानी उभयलिंगी भी मानती हैं। आपको बता दें कि एंड्रोजिनी में लोगों में स्त्री और पुरुष दोनों की विशेषताएं होती हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ हिंदी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा के बारे में, जो अपनी प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रही हैं। इस वीडियो में कोंकणा सेन शर्मा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कोंकणा सेन शर्मा बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो खुद को एक किरदार में बांधकर नहीं रखना चाहती बल्कि उन्हें अपने कैरियर में एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। अक्सर वो ऐसी फिल्मों का चुनाव करती हैं जिनमें काम करने से बाकी अदाकाराओं को डर लगता है। कोंकणा सेन शर्मा का जन्म 3 दिसंबर 1979 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। वो एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता मुकुल शर्मा एक मशहूर पत्रकार और लेखक हैं, जबकि उनकी मां अपर्णा सेन एक्टर और डायरेक्टर हैं। वो अपने माता और पिता दोनों का सरनेम लगाती हैं। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम कमलिनी चटर्जी है। लेखक कल्याण रे उनके सौतेले पिता हैं। उनके नाना चिदानंद दास गुप्ता हैं, जो कि कलकत्ता फिल्म सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और एक फिल्म समीक्षक, विद्वान, लेखक और प्रोफेसर भी थे। यही कारण है कि कोंकणा का पालन पोषण मशहूर हस्तियों और उद्योग जगत के लोगों के बीच हुआ। उन्हें बचपन से ही अभिनय और पटकथा लेखन में गहरी रुचि थी। 4 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्म इंदिरा में बाल कलाकार के तौर पर अभिनय की शुरुआत की। वैसे उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक तक की पढ़ाई करी है। उन्होंने बतौर लीड 2000 में एक एक्ट्रेस के तौर पर बंगाली फिल्म एक जे आछे कन्या से अपनी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने एक नकारात्मक किरदार प्ले किया था। ये फिल्म हिट रही और इस फिल्म में कोंकणा के काम को सराहा गया। इसके बाद 2001 में उन्होंने अपर्णा सेन द्वारा निर्देशित अंग्रेजी भाषा की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस अय्यर में काम किया। इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनके काम को सराहा गया। साल 2002 में उन्होंने मशहूर फिल्म मेकर ऋतुपर्णो घोष की फिल्म तितली में काम किया। इस फिल्म में कोंकणा की मां अपर्णा सेन और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी थे। इसके बाद उन्होंने 2005 में सामाजिक फिल्म पेज 3 में अभिनय किया। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2005 में ही उन्होंने फिल्म 15 पार्क एवेन्यू में एक मानसिक रूप से बीमार महिला की भूमिका निभाई। उन्हें इस फिल्म के लिए समीक्षकों से खूब सराहना मिली। इसके बाद वर्ष 2006 में फिल्म ओमकारा में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की भूमिका निभाई और 2007 में उन्होंने अनुराग बसु की लाइफ इन ए मेट्रो की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। शायद यही है प्यार। इस फिल्म की कहानी की लोग आज भी चर्चा करते हैं। उसके बाद उन्होंने फिल्म लगा चुनरी में दाग, आजा नचले, दिल कबड्डी, लक बाय चांस, अतिथि तुम कब जाओगे,
सनग्लास, मिर्च और जैकपॉट जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 2009 में अपनी मां अपर्णा सेन की फिल्म इति मृणालिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई। फिल्मों में कोंकणा का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था कि साल 2007 में उनकी जिंदगी में एक्टर रणवीर शौरी की एंट्री हुई। कोंकणा और रणवीर शौरी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। पहली बार दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर ही हुई थी। यही नहीं, फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी, क्योंकि दोनों ने लंबे समय तक अपने रिलेशनशिप को सबसे छिपा कर रखा। अचानक सगाई की खबरों ने लोगों को चौंका दिया था। इसके बाद ही फैंस ये जान पाए कि दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं। यही नहीं, उनकी प्रेगनेंसी की खबरें भी आने लगी, जिसकी वजह से वो काफी सुर्खियों में आ गई थी। इसके बाद वो साल 2010 में शादी के बंधन में बंध गए। कोंकणा शादी के समय 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे हारून को जन्म दिया। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही कोंकणा और रणवीर शौरी के बीच अनबन शुरू हो गई और 2015 में कोंकणा और रणवीर के बीच दरार इतनी बढ़ गई कि वो बिना तलाक लिए ही अलग अलग रहने लगे। कोंकणा 4 साल के बेटे को लेकर अलग रह रही थी। बीच में एक ऐसा वक्त आया था जब दोनों अपने बीच की अनबन को सुलझाना चाहते थे। उस वक्त एक फिल्म में कोंकणा और रणवीर साथ में काम कर रहे थे। माना जा रहा था कि दोनों अपनी पुरानी बातों को भुलाकर फिर से साथ आ जाएंगे। हालांकि कुछ वक्त बाद दोनों ने क्लियर कर दिया कि वो अलग हो रहे हैं। इस तरह ये शादी महज 10 साल तक चली। 2020 में कोंकणा और रणवीर तलाक लेकर एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो गए। बता दें कि तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी ज्वाइंट रूप से कोंकणा और रणवीर को मिली है। इतना ही नहीं, तलाक के बाद कोंकणा ने इस शादी के टूटने की सारी जिम्मेदारी खुद पर ली। आज भी दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। दोनों मिलकर अपने बेटे की परवरिश कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में इन दोनों ने बताया था कि एक समय पर एक शख्स ही प्रोजेक्ट हाथ में लेता है ताकि बेटे के साथ कोई एक पेरेंट हमेशा रहे। हाल ही में वो अपने एक बयान के कारण फिर से विवाद में आ गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो खुद को औरत की तरह नहीं समझती हैं। वो खुद को जेंडर न्यूट्रल मानती हैं और खुद को थोड़ा एंड्रोजिनी यानी उभयलिंगी भी मानती हैं। आपको बता दें कि एंड्रोजिनी लोगों में स्त्री और पुरुष दोनों की विशेषताएं होती हैं। उनका ये बयान सुन के लोग हैरान हो रहे हैं, साथ ही इस पर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। खैर, अगर बात करें कोंकणा के वर्क फ्रंट की, तो वह आने वाले दिनों में फिल्म कुत्ते में दिखने वाली हैं, जिसमें उनके साथ तबू, नसरुद्दीन शाह, राधिका मदान, अर्जुन कपूर, कुमुद मिश्रा और शार्दुल भारद्वाज स्क्रीन शेयर करेंगे। दर्शकों को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इसके पहले वो फिल्म द रेपिस्ट में दिखी थी। तो दोस्तों, आप कोंकणा सेन शर्मा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास कोंकणा सेन शर्मा से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए